आराम से लगाता हूँ। कोई बात नहीं। तुम पहाड़ी पर क्यों गई थी? मैं घर जाना चाहती थी। अब भी अपने भाई को ढूंढना चाहती हो? पर पहाड़ी और घर में क्या रिश्ता है? मुझे लगा मैं वहाँ अदृश्य दुनिया का कवच तोड़ने का जादू सीख सकती हूँ। बकवास। अदृश्य दुनिया के कवच को तोड़ने का जादू सिर्फ संधि सेनापति के पास है। ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुमने कभी पूछा ही नहीं? इसका मतलब मैं कभी घर नहीं जा पाऊंगी? तुम्हारा घर आखिर है कहाँ? मेरा घर इस दुनिया से बहुत दूर है। देखा जाए तो दूर नहीं है, वो बस दूसरी दुनिया में है। तुम्हारी दुनिया प्राचीन काल है और हमारी दुनिया आधुनिक। प्राचीन और आधुनिक? हमारे यहाँ इतने सारे लोग अमर नहीं होते और हम लोगों को अमर दृष्टिकोण से नहीं देखते। वहाँ लोगों के बीच सबसे बड़ा अंतर उनकी समझदारी होती है और पैसों से। वहाँ सभी नश्वर है, क्या वहाँ जीवन कठिन नहीं? वहाँ की भी अपनी खूबी है। तुम बादलों पर उड़ भी सकते हो, पर हमारे पास हवाई जहाज है जो यहाँ पर नहीं है। तुम हजारों मीलों तक संदेश पहुँचा सकते हो। ऐसा है तो मैं भी वो देखना चाहूंगा। जरूर। अगर तुम आए तो मैं तुम्हें नूडल्स, हॉट पॉट, पिज्जा भी खिलाऊंगी और मेरी फेवरेट बबल टी भी पिलाऊंगी। अरे मैं तो भूल ही गई, तुम खाना नहीं खाते। ये खा लूंगा मैं। समझा, हम दोनों अलग दुनिया से हैं। काफी समझदार हो। तो तुम्हें अदृश्य दुनिया का कवच तोड़कर आधुनिक काल में जाना है? हाँ, मैं दूसरी दुनिया में विश्वास नहीं करती थी उस दिन तक जिस दिन तुम्हारे तालाब से आई। ठीक है, जब मैं सेनापति बनूंगा तुम्हें घर भेज दूंगा। पर वापस जाने से पहले मुझे तुम्हारी बहन बनना होगा। ये तुम्हें कैसे पता? तुम्हें इतना विश्वास कैसे है कि एक बहन तुम्हारी काबिलियत को बढ़ा सकती है? एक दुश्मन ने कहा था। तुम्हें बेवकूफ तो नहीं बना रहा? तुम उसकी चिंता मत करो, एक बहन की मदद से मैं अभ्यास कर सकता हूँ। मेरी मदद करोगी? ये झूठ नहीं बोल रहा है, इसको बस इसके दुश्मन ने बेवकूफ बनाया होगा। अब जब हमने इस बारे में बात कर ही ली है, मुझे बहन बनाने के पीछे तुम्हारी अच्छी भावना की वजह से मैं स्वीकार करती हूँ। तो तुम मान गई? हाँ, पर एक शर्त है मेरी। मेरी जुबान पे भरोसा नहीं? लिखने की जरूरत नहीं। मुझे डर है कि मैं मन ना बदल लूं। वैसे भी मुझे कुछ नियम लिखने हैं। कोई नहीं, मुझे अपना हाथ दो। मेरे हाथ में लिख दो, मैं उस पर मोहर लगा दूंगा। ठीक है? कमाल है ना? पहला, कोई अनुचित शारीरिक स्पर्श नहीं करेंगे। अनुचित शारीरिक स्पर्श क्या होता है? अनुचित शारीरिक स्पर्श मतलब गले लगाना वगैरह। जरा दिखाओगी तुम? नहीं तो मुझे समझ में नहीं आएगा। उसकी जरूरत नहीं है। नियम तोड़ा तो मैं बता दूंगी तुम्हें। अच्छा। और दूसरा, मैं भैया नहीं बुलाऊंगी। नहीं, ये नहीं चलेगा। क्यों? इसमें क्या बुराई है? हम तो पहले से ही भाई बहन हैं और मैं तुम्हारी वैसे ही इज्जत करूंगी और प्यार भी। जबरदस्ती भैया बोलने की क्या जरूरत है?
अगर मैंने तुम्हारी ये बात मानी तो तुम्हें भी मेरी एक शर्त माननी होगी। तुम्हें रोज 1 घंटा मेरे साथ अभ्यास के लिए आना होगा। पर मुझे विद्यालय भी जाना है। तो हफ्ते में 1 बार। ठीक है। मुझे लगा तुमने कभी समझौता नहीं किया। तोलमोल क्यों कर रहे हो? तुमसे ही सीखा है। तीसरा नियम, शर्तें सिर्फ मैं रख सकती हूँ, तुम बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो मैं भाई बहन की मुहर लगाता हूं। ये मोहर कितनी गंदी लग रही है। ये अजीब सा त्रिकोण और ये गोला, क्या है ये सब? हाँ, बताओ ना। ये मैं हूं और ये तुम हो। मैं हमेशा इस निशानी की तरह बर्ताव करूंगा। हमेशा मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैं इस आलू जैसी बिल्कुल नहीं दिखती। थोड़ी बहुत चित्रकारी नहीं सीख सकते क्या? क्या तुम अपना मन बदलने वाली हो? शायद थोड़ा सा। ये समझौता बदल नहीं सकता। सुबह सुबह क्या कर रहे हो? मेरे साथ अभ्यास करोगी? मैं अभी उठी हूँ, अकेला छोड़ दो मुझे। जाओ यहाँ से। समझौते के हिसाब से तुम्हें मेरे साथ अभ्यास करना चाहिए। तो मैं एक और नियम बनाती हूँ। तुम मेरी इजाजत के बिना मेरे कमरे में नहीं घुस सकते। हे ऊपर वाले, मैं कैसे सो जाऊं जब मुझे कोई सोने ही नहीं दे रहा। सुधार आया क्या? अभी नहीं। क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ? चुप रहो। बस एक आखिरी सवाल, तुम्हारी शक्ति बढ़ने में कितना वक्त लग सकता है? चुप रहो। मैं घर कब जाऊंगी? बहन, तुम्हें क्या हुआ? तुम अभ्यास करो, मैं नहाती हूँ, मेरी नींद खुल जाएगी। ये तो खाली है, अब क्या करेंगे?
कमाल है, आखिर अब मैं अच्छे से नहा सकती हूँ। अगर इसमें कुछ गुलाब के पत्ते और बढ़िया सा खुशबूदार साबुन होता तो मजा आ जाता। क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे याद आया कि जब मैं छोटी थी तो मेरा भाई मेरे नहाने के पानी में बत्तख डाल देता था। कितनी प्यारी है। मेरा मतलब था कि खिलौने वाली बत्तख, ये थोड़ी असली नहीं। तुम्हें अच्छी नहीं लगी? हाँ? गायब मत करो, देखो कितनी प्यारी है। रहने दो। ठीक है, मैं अभी आया। तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास है? मुझे सच में नहीं पता कि हमारी गलती क्या है। कृपया आप ही हमें बता दीजिए हमारी गलती क्या है। जी हमने कुछ नहीं किया, हम बस बात कर रहे थे। नियम संख्या 134, जो साथियों को नुकसान पहुंचाए उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। नियम संख्या 212, कोई हानिकारक झूठ नहीं। जी गुरुजी। उल्लंघन करने वाले को सजा दी जाएगी। नियम संख्या 250। तो सुना आप लोगों ने, अगर आपको अपनी गलती का एहसास है तो शायद आपको कम सजा मिल सकती है। हमारी गलती है होची गुरुजी, हम मानते हैं। मेरी गलती है। कनिष्ठ, क्या सजा देना चाहते हो इन लोगों को? पुराने नियमों के बारे में क्या ख्याल है आपका? हाँ, होची। गुरुजी, मालिक ने तुम्हें अभी बुलाया है। पुराने नियमों के आधार पर सजा मिलेगी। पुराने नियम। भाई सावधानी से, जिन जगहों पर नहीं पहुंच सकते भूल जाओ उन्हें, जरा सावधानी बरतना। हाँ, और सताओ किसी को। हाँ, यही सजा मिलनी चाहिए। हाँ, करो, साफ करो, साफ करो, अच्छे से साफ करो। देखो वहाँ पर थोड़ा मैल है। हाँ। गुरुजी ने जादू करने से मना किया है। तुम कुछ वक्त के लिए शांति रखो ना। बिना इजाजत के जादू का इस्तेमाल करना दुगनी सजा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है गुरुजी, आखिर कनिष्ठ की रक्षा क्यों कर रहे हैं? क्या छोटे गुरुजी का उसके साथ कोई रिश्ता है? ये युवा दल के लिए अच्छा नहीं है। मेरे आदर्श का मजाक मत उड़ाओ। युवा दल का प्रतीक वो है। ये सब उस छुटकू की वजह से हुआ है, सच में। गुरुजी, तुम्हारी क्षमता बिल्कुल पहले जैसी ही है, व्यर्थ नहीं हुई है। मैं अब आराम कर सकता हूँ। मैं सुस्ती नहीं दिखाऊंगा। विद्यालय में पढ़ाना तुम्हारी क्षमता को बढ़ाने के लिए, इससे सबका भला हो। पर अगर इसकी वजह से तुम्हारा ध्यान भटका तो वो हमारे लिए अच्छी बात नहीं होगी। समझ रहे हो ना? जी गुरुजी। याद रखो, सेनापति के चुनाव की पहली परीक्षा पास ही है। खराब गुड़िया, तुमने ध्यान दिया? जब से हाउची वापस आया है उसका मूड बिल्कुल ठीक नहीं।
शायद अभ्यास की वजह से, पर मैं उसकी मदद कैसे कर सकती हूँ? अरे हाँ, टीवी पर तो ऐसा ही दिखाते हैं। ये क्या किया तुमने? वो अभ्यास में मदद कर रही थी। अभ्यास के समय दोबारा मत छूना मुझे, समझी? हाँ, माफ कर दो। तो मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ ये बताओ। तुम्हारी क्षमता बढ़ाने के लिए मैंने तुम्हारा साथ देने का वादा किया है, लेकिन मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती। घबराओ मत, लेकिन मुझसे वादा करो दोबारा ऐसा कभी नहीं करोगी। पवित्र पेड़ की तरह तुम्हें चोट लग सकती है। पवित्र पेड़? ये वाला। ये तो मर चुका है, इसे पवित्र पेड़ क्यों कह रहे हो? मेरी वजह से मर गया। जब मैं छोटा था मैंने इसके नीचे अभ्यास शुरू किया था। ये जिंदा और तंदुरुस्त था। मुझे याद है कि 7 रंग के पत्ते उगाता था, चमकते हुए। इसकी शक्ति से मैं तेजी से सुधार कर रहा था, लेकिन जैसे मैं मजबूत होता गया, पेड़ धीरे धीरे मुरझाता गया। मेरी सारी शक्तियां बढ़ती गई और ये ऐसा हो गया। तो इस पेड़ की सारी शक्तियां तुम्हारे अंदर आ गईं क्या? गुरुजी ने कहा था इस पेड़ में एक पवित्र जड़ थी जिसमें ब्रह्मांड की चमक थी। ये युवा दल की पवित्र नस थी। शायद हमारी किस्मत एक जैसी है। इसलिए जब मुझे इस पेड़ की जड़ के पास छोड़ा, गुरुजी ने मुझे उठा लिया। ये प्राचीन पेड़ युवा दल का प्रतीक था। अब मैं अपनी क्षमता नहीं बढ़ा पा रहा। अब ये पेड़ भी मुझसे निराश होगा। तुम बहुत ज्यादा कठोर हो। ये पेड़ इतना कमजोर नहीं है। मैंने सुना है कि पेड़ों की दुनिया में हर पेड़ की अपनी किस्मत होती है। हर पेड़ एक इंसान को बचाता है। भैया, भैया कहाँ है आप? भैया कहाँ है आप? भैया कहाँ है आप? तुम्हारे सबसे बुरे वक्त में तुम्हारा पेड़ तुम्हें मिलेगा और तुम्हारी रक्षा करेगा। देख लेना, ऐसा जरूर होगा। ए बेटा, यहाँ पर क्यों बैठी हो? सुनो सुनो, तुम्हारा घर कहाँ है? तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? चलो चलो वहां जाओ। इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली पेड़ होते हैं। इतनी आसानी से नहीं मरते हैं वो। इसे मेरी तरह पकड़ो। आओ ना, इससे तुम्हें शांति और धैर्य भी मिलेगा। ये तुम्हारी रक्षा करेगा। अब चलो। अब मेरी एक बहन है
जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे यकीन है आज नहीं तो कल मेरी क्षमता बढ़ेगी। ये तो वाकई मुझे अपनी बहन मानता है। अगर मैं चली गई तो इसका क्या होगा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ये मैं क्या सोच रही हूँ। कुछ तो सोचना होगा। जाने से पहले मुझे उसके लिए अच्छा जरूर करना होगा। उसने मुझे बचाया है, मैं उसे निराश नहीं कर सकती हूँ। जब मैं जाऊंगी वो अपनी बहन खो देगा। कम से कम उसके पास पवित्र पेड़ तो है। हमारा एक दूसरे पर कोई कर्ज नहीं। वरिष्ठ, वरिष्ठ आप घर पर है क्या? वरिष्ठ बिहोंग, वरिष्ठ कहाँ है आप? अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ बताओ। वरिष्ठ, ये सारे फूल और पत्तियाँ आपने खुद उगाए हैं? मैं यही पूछना चाहती थी। बिल्कुल, आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। वरिष्ठ, आप खुद को इतने अच्छे से रखते हैं और इन पेड़ पौधों को भी। मैं सोच रहा था कि आपको पेड़ उगाने का अच्छा अनुभव है ना? क्यों, मैं सही कह रही हूँ ना वरिष्ठ? क्या पेड़ उगाने का? लेकिन इस बात पर निर्भर करता है कि तुम किस पेड़ की बात कर रहे हो। पहाड़ पर देवदार भी है, सरू, चिनार, विलो, ये सारे के सारे पेड़ हैं वहाँ पे। लेकिन नाशपाती के पेड़ बहुत अच्छे होते हैं, वो पवित्र भी होते हैं। झूठ नहीं बोलूंगा, मैं पवित्र पेड़ के बारे में पूछ रहा हूँ। क्या तुम जानती हो 100 साल पहले युवान दलों को पता था कि इस पवित्र पेड़ों को कैसे बचाया जाए, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। हाँ जानता हूँ। अगर कोई भी इस पवित्र पेड़ को हाथ भी लगाता है तो वो राज्य के बाहर हो जाता है। जी हाँ पता है। अगर पता है तो तुम्हारी इतनी हिम्मत। मैंने विद्यालय में कहा था कि मैं अपनी किस्मत के पीछे नहीं भागूंगा, उससे लड़ूंगा। तो वरिष्ठ मुझे ऐसा औजार दीजिए और रास्ता दिखाइए, सारी जिम्मेदारी मेरी। पर तुम तो अकेली हो ना, तो इतना भारी काम कैसे कर पाओगी? हाँ बिल्कुल, मेरे गांव में मैंने वन विज्ञान की पढ़ाई की थी, मैं कर लूंगा। लोग भी यही पढ़ाई करते हैं। तुम एक काम करो, अगर तुम ये साबित कर देती हो कि पेड़ों को बचाया जा सकता है तो मैं तुम्हें औजार लाके दूंगा। ये तो आसान है। क्या ढूंढ रही हो? आपको पता चल जाएगा। ये क्या कर रही हो तुम? हाँ, बस देखते जाइए। तुम्हें जादू करना आता है? नहीं नहीं, ये फूल तो पानी की वजह से रंग बदलते हैं। मैंने इसमें खारा पानी मिला दिया, इसलिए नीले फूल गुलाबी हो गए। मैं पेशेवर हूँ। अब आपको मेरा यकीन हुआ? बहुत अच्छे, मैं मेरा वादा निभाऊंगा। तुम एक काम करो, जो चाहिए वो ले लो। आपका शुक्रिया। इनाम के तौर पर आप ये गुलाबी फूल रख सकते हैं। ये पहले ही नहीं रहे। नहीं, ये अलग है। नीले फूलों का मतलब है धोखा और इसका मतलब दोस्ती। फूलों का भी कोई मतलब होता है? ये तो मैंने पहली बार सुना। बिल्कुल, मेरे गांव में तो हर फूल का अलग अलग मतलब होता है। गुलाब का मतलब है प्यार, छुई मुई का मतलब है हीनता, गुलबहार का मतलब है आशा, और इनका मतलब है एक तरफा प्यार। दिलचस्प। अच्छा है, औजार ले आओ। जरा रुको, मुझे तुम्हें कुछ याद दिलवाना है। कहिए ना। तुम्हें होची को पेड़ उगाने से रोकना होगा। क्या कहा? हाउची में एक कमाल की खासियत है। तुम भी अपनी पवित्र शक्ति का इस्तेमाल कर लो, तभी तो मालिक को पता चलेगा। समझ गया, औजार लेकर आता हूँ। आज मुझे कॉटन कैंडी खानी है।
आज मुझे कॉटन कैंडी खानी है। कॉटन कैंडी याद है ना? बताओ ना। जरा रुको, कॉटन कैंडी दोबारा बोलना मुझे। वो दिखती कैसी है? मीठी, कोमल, मुंह में डालते ही पिघल जाती है। जल्दी करो। और हाँ, और एक बात वरिष्ठ, खाली हाथ मत आना। संभल कर। कस के पकड़ना वरिष्ठ। हाँ हाँ ठीक है। वरिष्ठ कस कर। हाँ, चलो चलो चलो। आइए चलो। क्या लगता है तुम्हें? आइए इस तरफ। वो छुटकू अंदर हो सकता है? क्या लगता है तुम्हें? मैंने कल उसका पीछा किया था। कनिष्ठ गुरुजी के साथ रहता है वो, मुझे पक्का यकीन है। मुझे ऊपर जाकर देखना है। हाँ, रुकिए, मैं तुम उधर जाओ। मैं मदद करता हूँ। अरे अरे शिष्या, इतनी सारे खोखले रस्सियाँ क्यों? उनके अंदर पानी रखने के लिए। हो गया? हो गया। देखो कितना थक गई हो तुम। लगता है मेरा भाई वापस आ गया। अरे वरिष्ठ, तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? तुम्हारी ये रूई और ये कैंडी कोमल और मीठी है।晚风卷起落叶，堆积在心头，想不通，追不走。若将覆水手，无端染成垢，更惹烦忧。眼泪化作雨滴，把世界穿透，爱已枯，心不朽。爱恨藏胸口，回忆放身后，余生何求？可否崎岖人生路，与君游？只愿万千烦恼事都罢休，狂风巨浪里泛舟，携手同游春与秋。回首灯火阑珊处，与君游，拂袖放下恩仇怨，不追究。沿途风光都看透，且让闲愁春与秋。回首灯火阑珊处，与君游，拂袖放下恩仇怨，不追究。沿途风光都看透，且让闲愁付追。